Yes, good morning, student. Earlier I have told you that the many type of taxes government impose for revenue generation in a country. Rather than these taxes, there are other resources for the governments for enhancing the resources in a country, and these are we called non-tax receipts. इनको हम बच्चों कहते हैं non-tax receipts. Non-tax receipts are those receipts which arise from sources other than taxes. टैक्सेस के अलावा सरकार अन्य साधनों से जो आय अर्जित करती है उसे हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं. बहुत सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किए जाते हैं. नंबर 1 इज फीस. फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल, लाइक लैंड रजिस्ट्री फीस, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस एट्सेट्रा. सरकार बहुत सारी फीस लगाती है और उससे भी अपनी आय अर्जित करती है. तो इसको हम बच्चों कहते हैं फीस. नंबर 2 है फाइन्स. फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट. सरकार के जो नियम है उनको अगर कोई तोड़ता है तो सरकार उनके ऊपर फाइन लगाती है. इस फाइन से सरकार की जो आय अर्जित होती है वो भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट होती है. नंबर 3 देखिए एसेट्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ESCHEAT. एसेट्स रेफर्स टू दैट इनकम टू द स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट ए लीगल हायर. लीगल हायर किसी का संवैधानिक कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के इनको सेल करके जो सरकार की आय होती है उसे हम कहते हैं एसेट्स. ESCHEAT बहुत अच्छा वर्ड है. बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनका कोई लीगली हायर नहीं होता, तो सरकार इस तरह की प्रॉपर्टी को सेल करके कुछ अर्जित करती है आय. दिस वी कॉल्ड द एसेट्स. दिस इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो एसेट्स रेफर्स टू द इनकम to the state which arise out of the property left by the people without a legal heir. HEIR here means उत्तराधिकारी. जब किसी का संवैधानिक उत्तराधिकारी नहीं होता तो सरकार इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेकर के सेल कर देती है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है सरकार इसको अपने पास रखती है. स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose value appreciated due to development or activity. देखिए किसी भी जगह की वैल्यू बढ़ जाती है जब वहाँ के सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है. सपोज लाइट वहाँ पे डेवलप हो गई, पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था, तो सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाती है. सरकार ने कोई प्रॉपर्टी जो खरीदी वो बहुत कम कॉस्ट में ली क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था. आफ्टर सम टाइम देर आर मैनी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर देयर एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इंक्रीज. तो सरकार इससे भी बहुत बड़ी आय प्राप्त करती है. नेक्स्ट इज income from public enterprises. We have many enterprises, many public enterprises in India like Indian Railway, fertilizer factories, Indian Oil, steel plants, and these all the public enterprises earn a lot of money for the welfare of the person. सरकार के पास आय को संग्रहित करने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है. Next is income from sale of spectrum. देखिए this is also very important. In all years government wants to be sell the spectrums 3G or 4G for this internet services. So by this way the government earn a lot of money. And last one is grant and donations. Natural calamities like nowadays this corona epidemic is going on and spreading for all over the. तो सरकार को बहुत सारी जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोनेट करती हैं, सरकार को डोनेशन करती हैं, बहुत सारा पैसा देती हैं, तो सरकार वहाँ से भी आय अर्जित करती है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, और एपिडेमिक मीन्स इस तरह की बीमारियां जो संक्रमित हो जाती हैं, पूरे देश को प्रभावित करती हैं, तो बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं सरकार को यहाँ से भी ग्रांट करती हैं. तो आज बच्चों हमने नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में पढ़ा. आप इसको ध्यान से पढ़िए. हैव ए गुड डे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल प्रोसीड द लेसन. थैंक यू वेरी मच.